आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ के पीछे पड़ गए। ऐसे कड़ाकेदार बयान दिलवाए खुर्शीद शाह से कि जिन्हें सुनकर खुद नवाज शरीफ के कानों से धुआं निकलने लगे। खुर्शीद शाह ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर रेड कारपेट नून लीग के बजाय कोई और ही बिछा रहा है। नवाज शरीफ इस उम्र में ताकतवर हलकों से डील करके आएंगे तो उनकी सियासत में कुछ नहीं बचने वाला। नवाज शरीफ आखिर क्या कर रहे हैं? किसी के कांधों पर चढ़कर आएंगे तो फैसलों की ताकत कहां से होगी उनके पास? नवाज शरीफ बैकडोर सियासत के जरिए वापस आ रहे हैं। वो इश्तिहारी भी हैं और मुजरिम भी। वो जहाज से उतरकर डायरेक्ट कैसे पहुंचेंगे जलसागाह में? ये इंतहाई संगीन इल्जामात हैं। हालांकि जरदारी साहब ने ही तो मुतालबा किया था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए। अब वो वापस आ रहे हैं तो उन पर इल्जामात की बारिश कराई जा रही है खुर्शीद शाह से। मगर क्यों? तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो अवाम में मौजूद नवाज शरीफ की डील के तासुर को पक्का करना और दूसरा नून लीग की शदीद मुखालफत से न सिर्फ अपने बल्कि पीटीआई के सपोर्टर्स की भी हमदर्दियां लेना और तीसरा इलेक्शंस का माहौल पैदा करना। ये जबरदस्त सियासी हिकमत अमली है क्योंकि नवाज शरीफ पर डायरेक्ट हिट करके पीपल्स पार्टी को फायदा ही फायदा होगा। पीटीआई का वोटर जिस हल्के में देखेगा कि नून लीग मजबूत है तो वो पीपल्स पार्टी को वोट डाल देगा ताकि नून लीग का तो बेड़ा गर्क होना। बिल्कुल इसी तरह जैसे शाइस्ता परवेज मलिक और असलम गिल के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के असलम गिल को वोट दिया था पीटीआई के वोटर्स ने।